नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं 20 ऐसे कानून और अधिकार जो हर भारतीय को जानने चाहिए। कौन कौन से हैं वो कानून और अधिकार। हिंदू गोद लेना अधिनियम और रख रखाव अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि आप एक हिंदू हैं और आपका पुत्र है, पोता है, परपोता है तो आप किसी अन्य बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले व्यक्ति के बीच 21 वर्ष का अंतर होना ज़रूरी है। अगर इससे कम उम्र का अंतर होता है तो आप उसे गोद नहीं ले सकते। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के अंतर्गत यदि आप सार्वजनिक जगहों पर किसी प्रकार की अश्लील गतिविधि करते पाए जाते हैं, उसमें संलिप्त पाए जाते हैं, तो आपको 3 महीने की सजा हो सकती है, कैद हो सकती है। लेकिन अश्लील गतिविधि की चूंकि कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं तो कभी कभी पुलिस इस कानून का दुरुपयोग भी करती है। परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत यदि ऑफिस जहां आप काम करते हैं आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर में 3 साल के भीतर कभी भी एक्शन ले सकते हैं, केस दर्ज करा सकते हैं। अगर आप 3 साल के बाद जाएंगे रिपोर्ट दर्ज कराने तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। अधिकतम खुरदुरा मूल्य अधिनियम 2014, इसके अंतर्गत में कोई भी दुकानदारी उस प्रोडक्ट पर अंकित जो मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य है उससे अधिक की मांग नहीं कर सकता। अगर करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उपभोक्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह खुदरा मूल्य से कम मूल्य पर माल लेने के लिए मोल भाव कर सकता है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2016, इसके अंतर्गत यदि आपका कभी भी किसी भी कारण से हेलमेट पहनने या किसी अन्य कारण से किसी दिन एक जगह आपका चालान कट जाता है तो उसी बात के लिए किसी अन्य जगह दोबारा से आपका चालान नहीं काटा जा सकता, उसी अपराध के लिए नहीं कट सकता। इसके अलावा भारत में बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि खाना बनाते समय आपका गैस सिलेंडर फट जाता है और आपको जानमाल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए के हर्जाना लेने का क्लेम करने के हकदार हैं। जी हाँ, आप गैस कंपनी पर इस बात के लिए जानमाल की भरपाई के लिए 40 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो ये रिश्वत की श्रेणी में आता है। आपको इस जुर्म के लिए, इस कार्य के लिए सजा भी हो सकती है। इसके अलावा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही थाने ले जा सकती है और पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके साथ ही महिलाएं शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती हैं। ये उनका अधिकार होता है। ये अधिकतर लोगों को नहीं पता, ये अधिकतर लोगों को पता होता है और अगर नहीं भी पता है तो आपको जान लेना चाहिए कि ये आपका अधिकार है। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी महिला को गिरफ्तार कर सकता है और जब तक कि मजिस्ट्रेट का लिखित आदेश नहीं हो वो ऐसा नहीं कर सकता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों के बैठने का प्रावधान है। 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल की चाबी निकाल लेना बिल्कुल भी गैर कानूनी है। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। किसी भी बात के लिए, गाड़ी पर आपके 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हो या आपने हेलमेट ना लगाया हो, किसी भी बात के लिए यदि वो आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी कार्य है और अगर आप चाहें तो उस कांस्टेबल, उस अधिकारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित आधारों पर तलाक लिया जा सकता है। तो निम्नलिखित आधारों पर तलाक कौन कौन से वो आधार है जिन पर तलाक लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है।
यदि उनमें से कोई भी एक व्यक्ति शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाता है, किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी प्रकार का फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो वो कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करता है, प्रताड़ना देता है, तो इसके लिए भी। अगर वो पुरुष नपुंसक है तो या महिला के साथ कुछ ऐसा है, तो वो भी बिना बताए कोई भी दोनों में से एक दूसरे को छोड़कर चला जाता है। हिंदू धर्म को छोड़कर अगर कोई अन्य धर्म को अपना लेता है, दोनों में से एक पागलपन का शिकार हो जाता है, किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, वैराग्य ले लेता है यानी संन्यास ले लेता है, और 7 साल तक उसका कोई अता पता नहीं होता है, उसकी कोई खोज खबर नहीं होती है, तो इस आधार पर वो व्यक्ति तलाक की अर्जी दे सकता है। यदि पति के साथ ऐसा है तो वो अर्जी दे सकता है, पत्नी के साथ ऐसा है तो वो अर्जी दे सकती है, और इस आधार पर कोर्ट दोनों का तलाक मंजूर कर देती है। इसके अलावा मोटर वाहन एक्ट 1988 1988 सेक्शन 185 एंड 202 सेक्शन 185 और 202 के अंतर्गत ड्राइविंग के समय यदि आपके ब्लड में यानी 100 ml ब्लड में ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है, तो पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा जैसा कि पहले बता चुके हैं, वो उसी में इंक्लूडेड है कि किसी भी महिला को सुबह 6 से शाम 6 के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अलावा जो टाइम होता है वो आपको किसी भी महिला को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और थाने ले जा सकती है। इसके अलावा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 46 सेक्शन 46 इसके अंतर्गत यदि कोई भी पुलिस अफसर या पुलिस अधिकारी आपकी FIR लिखने से मना करता है या उन्हें ऐसा करने से कोई अन्य अधिकारी रोकता है, तो उस पुलिस अफसर को 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है, मना करने वाले को भी और उस पुलिस अधिकारी को भी जिसने आपको या उस व्यक्ति को जो FIR लिखवाने जाता है, FIR लिखने से मना करता है, तो उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। और ये आता है भारतीय दंड संहिता 166A 166A भारतीय दंड संहिता 166A के अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी आपको FIR लिखने से मना नहीं कर सकता। अब आता है भारतीय सरयूस अधिनियम 1887 1887। ये भी एक अधिनियम है, भारतीय सरयूस अधिनियम, यानी कि सर्विस अधिनियम, जिसे हिंदी में सरयूस लिख दिया जाता है, कि कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार हो, 4 स्टार हो, 3 स्टार हो, आपको फ्री में पानी पीने और उसका वॉशरूम करने से रोक नहीं सकता है। आप कहीं सफ़र कर रहे हैं या किसी भी जगह आप यात्रा करते हैं, किसी शहर में हैं, कहीं पर भी है, वहाँ कोई भी होटल हो, आप किसी भी स्टार का हो, तो आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए देगा। ये आपका अधिकार है, ऐसा करने से वो रोक नहीं सकता। ये भारतीय सरयूस अधिनियम या भारतीय सर्विस अधिनियम 1887 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी भी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति के बिना उससे जोर जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बनाता है, उसकी मर्जी के बिना ऐसा कुछ भी करता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर वो उससे उसकी सहमति से ऐसा कोई कार्य करता है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसके लिए कहीं भी शिकायत दर्ज कराई नहीं जा सकती है। और ये भारतीय दंड संहिता व्यभिचार की धारा 498 498 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यदि दो वयस्क लड़का लड़की यानी एडल्ट, दो वयस्क लड़का और लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो ये गैर कानूनी नहीं है। आप इसके लिए
उनको किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते, जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते। और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली भी संतान भी गैर कानूनी नहीं है, वो भी कानूनी मानी जाएगी। यानी लिव इन रिलेशनशिप की में रहने वाले लड़का लड़की से यदि कोई संतान होती है तो वो कानूनी है, और उस संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों ने बच्चा पैदा किया और उसे छोड़ दिया, फिर उसे कोई संपत्ति में हक नहीं मिलेगा। चूँकि वो कानूनी है, कानूनी माना जाता है, तो इसलिए पिता की संपत्ति में, उस लड़के की संपत्ति में उसे हक मिलेगा। ऐसा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं पहनी हो। आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस वाले ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो वो ड्यूटी पर नहीं था। ड्यूटी टाइमिंग पर वो अपनी ड्यूटी पर ही माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वो ये नहीं कह सकता कि वो पीड़ित की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो ड्यूटी पर नहीं है, वो मदद उसे करनी होगी, चाहे भले ही उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं पहनी हो। ऐसा पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत आता है, पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत। इसके अलावा कोई भी कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत 1961 के अंतर्गत किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी को इस कारण से नौकरी से निकालता है तो उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर ये फैसला कर सकता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखना है, लेकिन बिना नोटिस के वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक टू माय यूट्यूब चैनल, टू माय वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।